गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपके लिए हम लाए हैं ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन किसी भी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को इलेक्ट्रिक सर्किट में जोड़ने के लिए दो इनपुट व आउटपुट टर्मिनल की आवश्यकता होती है, लेकिन ट्रांजिस्टर में केवल 3 ही टर्मिनल होते हैं, जो एमीटर, बेस व कलेक्टर होते हैं। अब बात करते हैं बच्चों, ट्रांजिस्टर को सर्किट में जोड़ना ही हमारा ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है, जो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है बच्चों कॉमन बेस, जिसे हम सीबी कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। दूसरा हमारा होता है कॉमन एमीटर, सीई कॉन्फ़िगरेशन। तीसरा होता है कॉमन कलेक्टर, जिसे हम सीसी कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो बात करते हैं पहले हम सीबी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ये क्या होता है? तो जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए सीबी कॉन्फ़िगरेशन है। जैसा कि बच्चों देख रहे हैं, इसमें इनपुट एमीटर तथा बेस के मध्य दिया गया है, और जबकि आउटपुट हमारा कलेक्टर और बेस के बीच दिया गया है। इस प्रकार ट्रांजिस्टर का आधार या बेस इनपुट तथा आउटपुट दोनों के बीच कॉमन है। कॉमन को बच्चों यहाँ पे हम उभयनिष्ठ कहते हैं। तो इनपुट और आउटपुट दोनों के बीच हमारा बेस कॉमन है, इसीलिए यह उभयनिष्ठ आधार ट्रांजिस्टर या कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। ये हमारा था बच्चों एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए। अब देखते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए। बस बच्चों, इसमें जो हमारा धारा का प्रवाह होता है वो हमारा पी से एन की ओर होता है। बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं। अब देखते हैं ट्रांजिस्टर की आउटपुट धारा आईसी व आउटपुट करंट एमीटर का अनुपात ही हमारा धारा लाभ गुणांक, जो अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, कहलाता है। तो यहाँ पे अल्फ़ा ए सी इक्वल टू डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा ई। यहाँ पे बच्चों आई सी मतलब होता है करंट कलेक्टर, और आई ई मतलब होता है बच्चों करंट एमीटर। हम बात करते हैं सीई कॉन्फ़िगरेशन या कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। अब देखते हैं बच्चों, इसमें जो हमारा इनपुट होता है वो बेस और एमीटर तथा आउटपुट जो होता है वो कलेक्टर और एमीटर के मध्य संयोजित किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो हमारा इनपुट है वो बेस जो हमारा है वो एमीटर के बीच संयोजित किया गया है, और जो हमारा आउटपुट है वो हमारा कलेक्टर और एमीटर के बीच हमारा जोड़ा गया है। तो इसमें बच्चों हमारे दोनों ही इनपुट आउटपुट में हमारा एमीटर है वो कॉमन है, इसलिए इसे हम हिंदी में बच्चों उभयनिष्ठ उत्सर्जक या कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। ये हमारा पीएनपी के लिए है, ये बच्चों हमारा एनपीएन के लिए है। तो बच्चों बस इसमें ही, जैसे कि आप दोनों फिगर्स में सेम होता है, दोनों फिगर सेम होता है, बस इसमें करंट का जो डायरेक्शन है वो चेंज होता है। अब देखते हैं बच्चों आउटपुट धारा आईसी तथा इनपुट धारा आईबी का अनुपात हमारा कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर कहलाता है या कॉन्फ़िगरेशन बीटा कहलाता है। इससे हम बच्चों बीटा एसी से शो करते हैं। तो यहाँ पे बीटा एसी इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी। अब बात करते हैं बच्चों हमारा सीसी कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, इनपुट को बेस और कलेक्टर तथा आउटपुट को
कलेक्टर और एमीटर के मध्य संयोजित किया गया है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं। इस प्रकार का संग्राहक कलेक्टर दोनों सर्किट में सेम है या कॉमन है, इसलिए इसे हम कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं बच्चों। बात करते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन में जो धारा करंट है, धारा है बच्चों, बेस धारा है या बेस करंट है, वो IB इनपुट करंट तथा एमीटर धारा IE आउटपुट करंट कहलाती है। इससे बच्चों हम गामा से शो करते हैं। आप जैसे कि बच्चों देख रहे हैं, गामा इक्वल टू डेल्टा I डेल्टा E अपॉन डेल्टा B। तो बच्चों जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब आगे हम इसके अभिलक्षण या कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे, इनपुट आउटपुट। थैंक यू क्लास।